हेलो बच्चों, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो और बढ़िया ही रहना। तो स्कॉट डेमी की तरफ से आ चुका है एक और नया वीडियो जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये जो भी क्वेश्चन होने वाला है ये तुम्हारा 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये सीरीज चलता रहेगा जब तक आपका एग्जामिनेशन खत्म ना हो जाए, ठीक है। और ये सीरीज चलने का एक ही वो है, इसका मोटिव एक ही रहेगा कि तुमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने को मिल जाए यहाँ पे, ठीक है। और जो बच्चे इस वीडियो को नया देख रहे हैं तो उसको एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि प्रीवियस वीडियो को अच्छे से देखो और तब जाके इस वीडियो पे आओ, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने कुछ एसेंशियल कंसेप्ट देखा था, वही कंसेप्ट इस वीडियो में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आज के क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है और उसको किस तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो होगा ये वाला। और तुम लोग का काम जो रहेगा वो रहेगा कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, समझो क्या बोला गया, उस हिसाब से इसको सॉल्व करने का कोशिश करना है यहाँ पे, ठीक है। तो जो तुमको दिख रहा होगा कि जो भी है ये तुम्हारा क्या है, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का क्वेश्चन है, ठीक है। वो तुम्हारा स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का क्वेश्चन है। और यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो, ए ट्रेन हैविंग ए लेंथ ऑफ 500 मीटर, मतलब क्या रहा है, एक ट्रेन का लेंथ कितना है 500 मीटर, पासिंग थ्रू ए टनल ऑफ 1000 मीटर इन 1 मिनट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे हम लोग ने जब किया था, आई थिंक तुम्हारा जो ट्रेन वाला कंसेप्ट था वहाँ पे मैंने तुमको समझा के दिया था। वो चीज़ क्या था, जब भी कोई ट्रेन कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस करता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट बोले तो क्या हो गया, पॉइंट ऑब्जेक्ट बोले तो कोई पोल हो गया, कोई ट्री हो गया, या फिर कोई ह्यूमन बीइंग हो गया जिसको क्रॉस करता है, तो क्या होता है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन विल बी द लेंथ ऑफ द ट्रेन इटसेल्फ। लेकिन अगर तुम यहां पे देखोगे तो ट्रेन का लेंथ तो है ही है, लेकिन साथ में बोला गया है कि वो 100 मीटर लॉन्ग टनल भी क्रॉस कर रहा है, मतलब 100 मीटर लॉन्ग जो टनल है वो तुम्हारा पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जब भी ऐसा कोई नॉन पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस करता है तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड विल बी इक्वल टू ट्रेन का जो लेंथ था वो दैट इज 500 प्लस जो तुम्हारा टनल का लेंथ था वो दैट इज 1000, व्हिच विल बी इक्वल टू कितना, व्हिच विल बी इक्वल टू 1500 मीटर्स। कितना हो जाएगा वो तुम्हारा 1500 मीटर्स हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे, चीज क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या बोला गया, नेक्स्ट बोला गया इन 1 मिनट बोला गया, ठीक है। क्या बोला, इन 1 मिनट। 1 मिनट मतलब क्या हो गया, तुम्हारा टाइम का वैल्यू दे दिया गया, तो टाइम का वैल्यू कितना हो जाएगा, टाइम विल बी इक्वल टू 1 मिनट, ठीक है। टाइम क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 मिनट। अभी तुमको क्या चाहिए, अब तुमको चाहिए स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला तो सबको ही पता है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो यहां पे डिस्टेंस कितना हो रहा है 1500 मीटर्स। तो 1500 मीटर्स अगर तुम पुट करो बहुत बढ़िया हो रहा है, लेकिन अगर तुम देखोगे यहां पे ब्रैकेट में या फिर तुम यहां पे लास्ट में देखोगे क्या बोला गया, इट इज किलोमीटर पर आवर, मतलब जो भी चाहिए तुमको वो किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए। दैट मींस यहां पे कितना दे दिया गया, 1500 मीटर्स दे दिया गया। आई नीड टू कन्वर्ट इट इनटू किलोमीटर। इतना तो तुम्हारा दिमाग में होना चाहिए कि 1500 मीटर इज इक्वल टू 1.5 किलोमीटर। सो डिस्टेंस के जगह में कितना आ जाएगा, 1.5 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। कैसे किया, मैंने 1500 को 1000 से डिवाइड कर दिया। क्यों किया, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। बात समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट वाला देखो, 1 मिनट बोला गया, तो 1 मिनट तो मैं यहां पे लिख देता हूं। अब 1 मिनट लिखने के बाद तुम लोग बोलोगे सर यहां पे अगर कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा किलोमीटर पर मिनट आएगा, लेकिन मुझे चाहिए किलोमीटर पर आवर। दैट मींस आई नीड टू कन्वर्ट दिस वन इनटू कितना, आवर्स। तो 1 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दूंगा, मैं इसको 60 से कर दूंगा डिवाइड। मैं इसको क्या कर दूंगा, 60 से कर दूंगा डिवाइड। अब देखो सिंपली क्या आ जाएगा, 1.5 इंटू कितना, 60 आ जाएगा। 1.5 इंटू कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। व्हिच विल बी इक्वल टू कितना, व्हिच विल बी इक्वल टू तुम्हारा 90 किलोमीटर पर आवर। कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर पर आवर। और ये 90 किलोमीटर पर आवर कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ये 90 किलोमीटर पर आवर मुझे ऑप्शन नंबर सी पे दिख रहा है, सॉरी सी नहीं बी पे दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन से तुमको क्या सीखने को मिला, ये क्वेश्चन से हम लोग को ये चीज सीखने को मिला कि जब कोई ट्रेन कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस करता है देन द डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन इटसेल्फ। और अगर वो कोई नॉन पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस करता है, अभी नॉन पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई दूसरा ट्रेन, ब्रिज, टनल, ये सबको अगर क्रॉस करता है, या फिर प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, ये सबको अगर क्रॉस करता है तो क्या हो जाएगा, द डिस्टेंस कवर्ड विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द जो चीज को क्रॉस कर रहा है। प्लेटफॉर्म हुआ तो प्लेटफॉर्म का लेंथ, ब्रिज हुआ तो ब्रिज का लेंथ। जैसे इस केस में उसने एक टनल को क्रॉस किया तो दोनों को मैंने ऐड कर दिया, ये हो जाएगा उसका डिस्टेंस कवर। उसके बाद तुम जनरल फॉर्मूला लगाओगे, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलो भाई लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। यहाँ पे दिया गया है कि ए मैन वर्क्स ए सर्टेन स्पीड एंड रीचेस हिज डेस्टिनेशन इन व्हिच इज 6 किलोमीटर, ठीक है, इन 1 hour 40 minutes.
ही रन्स द सेम डिस्टेंस इन 1 hour 20 minutes, व्हाट इज द डिफरेंस इन द स्पीड, उसका स्पीड में कितने का डिफरेंस आया है वो तुमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें देखो क्या चीज मैं कॉमन कर सकता हूं, सेम डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस उसका सेम है। ठीक है, मुझे स्पीड निकालना पड़ेगा, तो सीधा सीधा बात भाई यहां पे हम लोग क्या कर लेते हैं, स्पीड ही निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले जो वर्क करके जा रहा था उसका स्पीड को मैं S1 मान लेता हूं। S1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस 6 डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना रहा 1 hour 40 minutes। अब बोलोगे सर 1 hour तो मुझे पता है क्या करना है, लेकिन ये 40 minutes का क्या करूं। तो देखो भाई अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता तो सीधा सीधा क्या करना है, पूरा का पूरा चीज को मिनट्स में कन्वर्ट कर देना है। एक घंटे में होता है 60 मिनट, 60 प्लस 40 कितना हो गया 100 मिनट्स। तो ये पूरा का पूरा चीज किसको इंडिकेट करेगा, 100 मिनट्स को इंडिकेट करेगा। लेकिन तुमको क्या चाहिए, 100 मिनट्स नहीं चाहिए, तुमको क्या चाहिए, तुमको उसको आवर्स में चाहिए, क्योंकि जो ऑप्शन में आया सबके सब किस में है, किलोमीटर पर आवर्स में, मतलब इसको आवर्स में चाहिए। तो ये किस में है, मिनट्स में है। इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दूंगा मैं, 60 से इसको डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं 10 लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ 6 लिख लेता हूँ। ठीक है, इसको ऐसे ही रन देते हैं क्योंकि हमको डिफरेंस चाहिए, बाद में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वाला केस देखो, रन कर रहा है तो उस समय उसका स्पीड क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू सेम डिस्टेंस, दैट इज कितना 6 किलोमीटर, एंड उसका टाइम कितना 1 hour 20 minutes। 1 hour 20 minutes का मतलब क्या होता है, एक घंटे में होता है 60 मिनट प्लस 20 which is equal to 80 minutes। दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 80 मिनट्स, लेकिन 80 मिनट्स में नहीं, किलोमीटर पर आवर में चाहिए ना। दैट मीन्स डिवाइडेड बाय 60, तो 60 को मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। ठीक है, आप कैंसिलेशन कर देते, 0 से 0 हो गया तुम्हारा कैंसिल। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब दोनों का डिफरेंस चाहिए तुमको, यू नीड टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। ये हो जाएगा तुम्हारा पहला, ये हो जाएगा तुम्हारा दूसरा। ठीक है, अब ये दोनों का तुमको क्या चाहिए, ये दोनों का तुमको डिफरेंस चाहिए। अब कैसे निकालोगे डिफरेंस, डिफरेंस इज इक्वल टू S2 माइनस S1। S2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 36 बाई 80, 80 नहीं 8 माइनस कितना हो जाएगा 36 बाई 10। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, 36 को कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, लेने के बाद कितना आएगा 1/10 माइनस 1, सॉरी 1/10 नहीं होगा ना, 1/8 होगा, 1/8 माइनस 1/10। ठीक है, अब तो तुमको पता है फ्रैक्शन का कैसे करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड लगा लो। यहाँ पे आएगा 36, ठीक है, नीचे आएगा 80, यहाँ पे 10 माइनस 2, 2/80 व्हिच कैन बी रिटन एज 1/40। ठीक है, व्हिच कैन बी रिटन एज 1/40। अब सिंपल्स का कैलकुलेशन कैसे हो जाएगा, यहाँ पे 36 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। कैंसिलेशन करते हैं, 4 कितना टाइम्स, 9 टाइम्स, 4 कितना टाइम्स, 10 टाइम्स, व्हिच इज इक्वल टू कितना 0.9 किलोमीटर पर आवर। जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0.9 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, जो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, जो तुमको ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसे भी होंगे कि सर आपने यहाँ पे S2 माइनस S1 क्यों किया, आपने S1 माइनस S2 क्यों नहीं किया। तो उनके लिए मैं एक जवाब देता हूं, यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि देखो बोला गया है कि ही रन्स, वो दौड़ता है, ही रन्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, ही वॉक्स। तो किसका स्पीड ज्यादा होगा, जब दौड़ेगा उसका स्पीड ज्यादा होगा, तो बड़े से छोटे को माइनस किया जाता है ना, दैट्स व्हाई मैंने इसको ऐसा माइनस किया गया। अगर मान लो ये चीज यहाँ पे मेंशन नहीं होता वॉक एंड रन वाला, तो कैसे करते, तो तुमको देखना कि जहां पे टाइम कम लग रहा है तो उसका मतलब उसका स्पीड कितना होगा, उस समय उसका स्पीड ज्यादा होगा। बस उसी से हम लोग इसको कर लेंगे और तुम्हारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब इसको अगर रेशियो मेथड से करते हो तो कर पाओगे क्या, देख लेते एक बार। डिफरेंस इन स्पीड चाहिए ना, रुको तो एक बार ट्राई करते हैं रेशियो मेथड में। ठीक है, लेट अस एज्यूम क्या डिस्टेंस तुम्हारा कांस्टेंट था, डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाने से क्या हो जाता है, इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, एक में था तुम्हारा 100, दूसरे में था तुम्हारा 80। 0 से 0 कैंसिल, कितना टाइम्स में ये जाएगा तुम्हारा 5 टाइम्स में जाएगा ये, और ये कितना टाइम्स में जाएगा 4 टाइम्स में जाएगा। तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। ठीक है, अब डिफरेंस चाहिए ना, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। कितना आ रहा है, 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। तो डिस्टेंस चाहिए होगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम, दैट इज 20 हो जाएगा। 20 यूनिट, यही 20 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया, ये 20 यूनिट का वैल्यू तुम्हारा 6 किलोमीटर। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6/20 हो जाएगा। सो व्हिच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 यूनिट का वैल्यू चाहिए ना, 3 हो जाएगा यहाँ पे, और 10 हो जाएगा यहाँ पे। इट विल बी इक्वल टू 0.3। नहीं हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ किया मैंने। 20 डिस्टेंस कंस्टेंट 20 यूनिट का वैल्यू 6, 1 यूनिट का वैल्यू 6/20, 6 किलोमीटर था ना, हाँ 6 किलोमीटर था। डिफरेंस इन स्पीड चाहिए ना, डिफरेंस इन स्पीड।
सही तो था, छोड़ो, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, ठीक है। कि रेशियो में बन नहीं रहा तो इसको ज़बरदस्ती नहीं बनाते, क्योंकि डायरेक्टली उसका रिलेशन दिया नहीं गया तो बेकार में उसमें पढ़ते नहीं, पढ़ेंगे तो ज़्यादा वो हो जाएगा। अगर बन जा रहा तो बना देते, अगर नहीं बन रहा तो हम लोग कर लेते इसको रेशियो मेथड में भी, ठीक है। चलो अब देखते हैं यहाँ पे क्या बोला गया। 2 कार्स आर ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर विद ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर एंड 63 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड पूरा क्वेश्चन को चेंज किया, वो वर्ड कौन सा हो जाएगा, टुवर्ड्स ईच अदर। टुवर्ड्स ईच अदर का मतलब क्या होता है, ये इधर से आ रहा है, ये भी इधर से आ रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। दैट मीन्स दे आर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, स्पीड क्या हो जाता है, स्पीड एड अप हो जाता है, मतलब दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये है 45, ये है 63, मतलब कितना होगा 100 प्लस 8, 108 हो जाएगा। तो स्पीड कितना हो जाएगा, 108 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला गया, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार 10 मीटर बिफोर द कोलाइडिंग। तो 10 मीटर बिफोर द कोलिशन का मतलब क्या होगा, टाइम कितना हो गया तुम्हारा, 10 मिनट्स बोला या 10 सेकंड्स बोला, 10 सेकंड्स बोला, 10 सेकंड्स। तुमको क्या निकालना है उसका, तुमको उसका बीच का डिस्टेंस निकालना है, और किस में निकालना है, किलोमीटर में निकालना है, ठीक है। दैट मीन्स ये वाला जो चीज दिया गया है तो ये एक्जैक्टली करेक्ट है, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में है। लेकिन अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या है, सेकंड्स में, मैं इसको आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दूंगा, इट विल बी डिवाइडेड बाई कितना, 3600, ठीक है। तो ये आवर्स में हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल करता हूं, इसको ऐसे ही रहने देता हूं, ठीक है। अब तुमको क्या फाइंड आउट करना है, यू नीड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड का वैल्यू कितना था, स्पीड का वैल्यू था तुम्हारा 108 इंटू कितना, 1/360, 1 बाई कितना 360। कैंसिलेशन करके देखते किससे जाएगा, ये 9 से जाएगा ना, 9 12 टाइम्स, 9 40 टाइम्स, 4 कितना टाइम्स, 3 टाइम 4 10 टाइम्स, which will be equal to कितना 0.3, it will be 0.3 किलोमीटर। और 0.3 किलोमीटर कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 0.3 किलोमीटर मुझे ऑप्शन नंबर सी पे दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या सीखने को मिला, इस क्वेश्चन में हम लोग को सीखने को मिला रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट। अब रिलेटिव स्पीड होता क्या है भाई मेरे, देखो रिलेटिव स्पीड होने के लिए दो ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, ठीक है। और दो ऑब्जेक्ट के साथ साथ हम लोग को देखना पड़ेगा उनका डायरेक्शन कैसा होता है। अगर दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, मतलब इन दे आर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये किस तरफ जा रहा है, ये मेरा राइट की तरफ जा रहा है और ये मेरा लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। दे आर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा दोनों स्पीड का क्या कर लेना है, दोनों स्पीड का सम कर लेना है, ठीक है। और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों स्पीड का क्या कर लेना, डिफरेंस ले लेना है। यहाँ पे बात समझ में आ रहा है, तो बस यही रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट यहाँ पे लगा और बहुत आसानी से हम लोग का आंसर कितना आ गया, 0.3 किलोमीटर आ गया। बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया ये वाला चीज। चलो भाई अगर ये क्लियर हो गया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया। एक कार कवर्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 20 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड, ठीक है। तो यहां पे तुमको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड का जो चैप्टर कर रहे थे वहां पे मैंने तुम लोग एक चीज बताया था कि एवरेज स्पीड 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है कांस्टेंट डिस्टेंस, एक होता है कांस्टेंट टाइम और तीसरा होता है जनरल केस। अगर तुम यहां पे देखोगे तो यहां पे डिस्टेंस कितना है 30 और यहां पे कितना है तुम्हारा 20, दैट मींस डिस्टेंस कांस्टेंट तो है नहीं। टाइम के बारे में कुछ मेंशन किया नहीं गया, मतलब ये दोनों तो इनवैलिड हो गया। अब रह जाता है क्या, अब रह जाता है बस तुम्हारा जनरल केस। और जनरल केस क्या बोलता है, फॉर एवरेज स्पीड total distance by total time, total distance by total time क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, तो तुमको पता ही है 30 और 20 मिलकर कितना हो जाता है 50 हो जाता है। तो डिस्टेंस की जगह में कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब टोटल टाइम के जगह में आएगा तुम लोगों को प्रॉब्लम। क्यों आएगा प्रॉब्लम, क्योंकि टाइम यहाँ पे तो मेंशन नहीं किया गया, क्योंकि आप बोलोगे कि सर आपने तो अभी थोड़ा पहले बोला था टाइम नहीं दिया गया, तो आप टोटल टाइम की जगह में क्या लिखोगे। तो भाई मेरे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो अगर मैं टाइम निकालना चाहूं तो टाइम विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। तो पहला केस में देखो स्पीड कितना था डिस्टेंस कितना था 30 और स्पीड कितना था 60 किलोमीटर पर आवर था। तो टाइम विल बी इक्वल टू कितना, टाइम विल बी इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय कितना 60, टाइम आ गया। दूसरा केस में 20 और 80, दैट मींस इट विल बी 20 डिवाइडेड बाय 80,
20 डिवाइडेड बाई 80। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो कैंसिलेशन कर लेते हैं। यहाँ पे कितने टाइम्स में जाएगा, 1 टाइम्स 2 टाइम्स, ये कितना टाइम 1 टाइम्स 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 50 और नीचे बचेगा 1/2 प्लस 1/4। ठीक है, यहाँ पे बेसिक मैथ्स का बहुत अच्छा कंसेप्ट लगता है। ठीक है, तो ये चीज अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ पे, क्योंकि अगर डिस्कस करूंगा लेंदी हो जाएगा ये वाला क्लास, और मैं नहीं चाहता कि रिवीजन क्लास में ये चीज डिस्कस किया जाए। ठीक है, तो तुम लोगों के लिए एक स्पेशल बेसिक मैथ्स का क्लास आएगा जहां पे हम लोग फ्रैक्शन के साथ कैसे डील करना होता है, परसेंटेज के साथ कैसे डील करना होता है, उसके बाद डेसिमल को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, कैसे डिवाइड किया जाता है, उसके लिए एक बेसिक क्लास किया जाएगा। वहां पे ये चीज बहुत अच्छे से समझेंगे। लेकिन अभी जबकि हम लोगों का रिवीजन क्लास चल रहा है तो वहां पे हम लोग वो चीज डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है, सीधे सीधे इसको क्वेश्चन करके देख लेते हैं आंसर आता कितना है। तो ऊपर का 50 तो 50 रह जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा और 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कैंसिलेशन करना चाहते हो कर सकते हो। यहाँ पे कितना आएगा 3, यहाँ पे कितना आएगा 4, जिसके कारण इसका वैल्यू कितना आएगा 200 और नीचे कितना रह जाएगा तुम्हारा 3 रह जाएगा। डेसिमल में तो है ही है, तो दैट मींस इट विल बी इक्वल टू कितना 6 टाइम 18 6.66 आएगा। 6.66 कहीं पे दिख रहा है तुमको, 6 आई थिंक नीचे वाला में होगा कहीं पे, हाँ 6.67 दिख रहा है। मतलब अप्रॉक्स इट कैन बी रिटन एज 6 रुक जाओ, देखो इसको गायब किया तो अभी ये भी गायब हो गया। हाँ, इट विल बी 66.67 और 66.67 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ये मुझे ऑप्शन नंबर डी पे दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया ये वाला चीज। तो ये चीज क्वेश्चन से हम लोग को क्या कंसेप्ट सीखने को मिला, एक कंसेप्ट से सॉरी ये क्वेश्चन से हम लोग को एवरेज स्पीड का कंसेप्ट सीखने को मिला। एवरेज स्पीड क्या कहता है, तो एवरेज स्पीड हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट बोलता है कि इफ द डिस्टेंस इज कांस्टेंट, दूसरा पार्ट बोलता है कि टाइम कांस्टेंट वाला केस होता है, और तीसरा क्या बोलता है, तीसरा बोलता है कि अगर कुछ कांस्टेंट ना हो तो कैसे किया जाए। तो ये कौन सा कंसेप्ट का अंदर आता है, ये तुम्हारा थर्ड कंसेप्ट का अंदर आता है, जहां पे कुछ कंसेप्ट सॉरी दोनों में से कुछ कंसेप्ट नहीं लगता है। ठीक है, तब हम लोग कौन सा यूज करेंगे, जनरल कंसेप्ट। जनरल कंसेप्ट क्या कहता है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। क्लियर हो गया चीज, सबको समझ में आ गया। चलो अगर सबको ये चीज समझ में आ गया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया। ए बस रन एट 50 किलोमीटर पर आवर, इफ द स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 10 किलोमीटर पर आवर, इट विल कवर 20 मोर किलोमीटर इन द सेम टाइम। इन द सेम टाइम मतलब उसका क्या हो गया, तुम्हारा टाइम कंस्टेंट हो गया। फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड, तो तुमको यहां पे उसका एक्चुअल डिस्टेंस क्या था वो तुमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो इसको करने का तरीका मैं पहले बेसिक मेथड से बता देता हूं, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसको दूसरा तरीके से किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जबकि तुम्हारा यहां पे बोल दिया गया कि टाइम तुम्हारा कांस्टेंट है या फिर टाइम तुम्हारा सेम है, तो लेट अस एज्यूम पहला केस में टाइम कितना हो जाएगा t1 हो जाएगा, दूसरे में कितना हो जाएगा t2 हो जाएगा। जबकि दोनों का टाइम सेम है, क्योंकि यहां पे बोला गया कि सेम टाइम, दैट मींस t1 विल बी इक्वल टू t2। सिंपल सा बात, t1 इज इक्वल टू t2। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो पहला केस में डिस्टेंस कितना कवर किया था, कहां गया डिस्टेंस, इसको डिस्टेंस के बारे में बोला गया ना, लेट अस अज्यूम द डिस्टेंस टू बी कितना x, और उसका स्पीड कितना था 50 किलोमीटर पर आवर, कितना था 50 किलोमीटर पर आवर। दूसरा केस में क्या बोला गया, दूसरा केस में बोला गया इट कवर्स 20 किलोमीटर मोर, मतलब पहले वो x कवर करता था, अब कितना कवर करेगा, वो x + 20 कवर करेगा। ठीक है, और उसका स्पीड कितना हो जाएगा, इट विल बी 10 किलोमीटर मोर। पहले था 50, अब कितना हो जाएगा 10 मोर, मतलब कितना हो जाएगा 60। यहां पे 60 पुट कर दो। ठीक है, अब 0 से 0 हो गया कैंसिल, यहां पे कितना आ जाएगा 6x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और यहां पे कितना आएगा 5x प्लस कितना 100। ठीक है, ये इस तरफ आके कितना बनेगा x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, और ये कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है 100 मुझे ऑप्शन नंबर ए पे दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। बात समझ में आ गया, यहां पे पूरा चीज क्लियर हो गया। ठीक है, चलो अब यहां पे ट्राई करते हैं इसको रेशियो मेथड में बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, एक बार ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं कि बनता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं बनता तो कोई बात नहीं, ये भी छोटा ही प्रोसेस है, उससे भी कर सकते हो। टाइम जब मेरा कांस्टेंट बोल दिया गया, इफ द टाइम इज कांस्टेंट, तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तुम्हारा स्पीड। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा यहां पे, लेट अस टेक द स्पीड। स्पीड का रेशियो, पहला केस में स्पीड कितना था 50, दूसरा केस में कितना था तुम्हारा 60। अगर मैं कैंसिल करता हूं तो कितना हो जाएगा 5 और 6 हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, तो टाइम तो है ही नहीं भाई, डिस्टेंस
तो डिस्टेंस का भी कितना हो जाएगा, डिस्टेंस का भी तुम्हारा 5 और 6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला गया यहाँ पे, इट कवर्स 20 किलोमीटर मोर, मतलब पहले वो 5 यूनिट कवर करता था, अब वो कितना कवर कर रहा है, अभी वो 6 कवर कर रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो तुमको 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। वही 1 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे दिया गया, 20 दे दिया गया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई मेरे, 20 हो जाएगा। तुमको क्या बोला, यूनिट टू फाइंड आउट द एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड, तो ऑब्वियसली जो पहला केस होता है वो हमेशा क्या होता है, एक्चुअल होता है, और एक्चुअल डिस्टेंस कितना है तुम्हारा 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 यूनिट का वैल्यू तुम्हारा 100 हो जाएगा। और 100 तुमको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 100 तुमको ऑप्शन नंबर ए पे दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ गया। अब देखो, इसको इस तरीके से भी किया जा सकता है, इसको इस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, तो जितना हो सके स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम को रेशियो मेथड में करो, तब देखिए कंप्लेक्सिटी जो होता है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, माना ये चैप्टर में थोड़ा कंप्लेक्स चीज ज्यादा है, लेकिन तुमको उसमें ध्यान नहीं देना है, तुमको उसका सोल्यूशन पे ध्यान देना है। ठीक है, कि सोल्यूशन को मैं कितना अलग अलग तरीके से कर सकता हूं। इसलिए मैं बोलता हूं कि हर क्लास के बाद प्रैक्टिस क्या करो, प्रैक्टिस करोगे तभी जाकर तुमको वैरायटी ऑफ तरीका मिलेगा। और ये नहीं बोल रहा हूं कि एक सम करने का सिर्फ 2 ही तरीका है, इसका और बहुत सारा तरीका भी हो सकता है, वो तुम लोग उसको एक्सप्लोर करो, निकालो भाई। अगर वो निकाल पा रहे हो तभी जाके छोटा छोटा कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा ज्ञान दे दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाला है वो तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस का है क्या, हाँ ये तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं क्या, चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं किया तो कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया, मनु सोल्ड ए दर्जन ऑफ वॉचेस फॉर रुपीज 1454.64 रुपीज पर वॉच, एक वॉच का प्राइस। ठीक है, बहुत बढ़िया। मेड ए प्रॉफिट ऑफ 16%, ये भी बहुत बढ़िया है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच, तुमको वॉच का कॉस्ट प्राइस निकालना है। ऐसा लॉलीपॉप क्वेश्चन कभी देखा है क्या, सीधा सा बात है भाई। तुमको क्या दे दिया गया, सेलिंग प्राइस एसपी बोले तो कितना, एसपी बोले तो 1454.64, ये तुम्हारा दे दिया गया। तुमको क्या निकालना है, सीपी निकालना है। और तुमको यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज भी दे दिया गया, कितना है 16% तुम्हारा प्रॉफिट परसेंटेज है। ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ और दिमाग लगा के बताओ 16% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना हो जाएगा। तो कुछ बोलेंगे सर आपने तो 16% का तो बताया नहीं था, आपने जो परसेंटेज चैप्टर कराया था आपने वहां पे 4% का बताया था, 16% का नहीं बताया था। तो भाई मेरे थोड़ा सा दिमाग लगा लो यहाँ पे, अगर नहीं बताया गया तो इसको करके देख लो कितना आ रहा है, कितना आएगा 4 टाइम्स और कितना आएगा 25 टाइम्स, मतलब 16% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 4/25, जबकि ये तुम्हारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, दैट मींस इट कैन बी रिटन एज 25। यहाँ पे ऊपर कितना हो जाएगा 29, 25 से 24 प्लस हो जाएगा। ये क्या होगा, ये इंडिकेट कर रहा है तुम्हारा सेलिंग प्राइस को, ये इंडिकेट कर रहा है तुम्हारा कॉस्ट प्राइस को, ये इंडिकेट कर रहा है तुम्हारा कॉस्ट प्राइस को। ठीक है, अब सीधा सीधा यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। मैंने क्या बोला था, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर जब कर रहे थे वहां पे मैंने एक चीज बोला था, गिवन से करना है डिवाइड, फाइंड आउट से करना है उसको मल्टीप्लाई। गिवन क्या है, एसपी गिवन है, कितना है एसपी 1454.64 डिवाइडेड बाय एसपी गिवन है, तो एसपी से इसको डिवाइड करो, 29 से इसको डिवाइड करो, और फाइंड आउट क्या करना है तुमको, सीपी 25 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर दिमाग लगाए तो मेरा ऑप्शन 25 से मल्टीप्लाई 20 ये दोनों में से एक आंसर होगा, ये दोनों नहीं होने वाला है, ये दोनों में से एक आंसर होगा। अब इसको थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, देखो सीधा सा बात है भाई, 1454 अगर तुम्हारा सेलिंग प्राइस हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस तुम्हारा 15,000 तो नहीं हो सकता, तो ये भी ऑप्शन गया, तुम्हारा ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू कितना, 1254.00, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। अब तुम लोग बोलोगे कि सर इतना दिमाग कहां से लगा लिया, आपने तो रट्टा मारा होगा या फिर पीछे से कोई आपको कैलकुलेटर से दिखा रहा है। तो ना मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मैंने देखा 25 यहाँ पे है, इसका यूनिट डिजिट में कितना है 4 है, 25 4 का कितना होता है 100 होता है, 100 होने के बाद डेसिमल ऐसे निपट जा रहा है ना यहाँ पे भाई, डेसिमल ऐसे निपट जा रहा है। 100 मतलब क्या, 20 चला गया, मतलब जो भी आंसर आएगा उसमें डेसिमल नहीं होगा। डेसिमल नहीं होने का 2 ही ऑप्शन दिख रहा है, ये दोनों ऑप्शन। अब मैंने थोड़ा क्वेश्चन पे ध्यान दिया, क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस कितना बोला था, 1454 बोला गया था, दैट मींस कॉस्ट प्राइस इससे ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे तो 15,000 दे दिया गया, दैट मींस मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर यही होगा, दैट इज 1254। बात समझ में आ रहा है। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन भी पढ़ा करो। कभी कभार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन देखो यहाँ पे इतना गंदा कैलकुलेशन होता है, ये कैलकुलेशन बिना किए हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, अगर क्लास खत्म होने के बाद इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, उसका घर में से कैलकुलेशन करके देखना कि कितना गंदा कैलकुलेशन होता है। ठीक है, तो कैलकुलेशन से बचने का कोई अलग तरीका नहीं होता है, कैलकुलेशन तो तुमको सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन अगर तुम दिमाग चला पा रहे हो यहाँ पे ना, तो तुम्हारा आंसर बहुत आसानी से आएगा, टाइम भी तुम्हारा बच जाएगा, और यही टाइम कुछ कॉम्प्लिकेटेड सम में तुम लगा पाओगे। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो गई वाला चीज। चलो भाई लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया।
तो यहां पे बोला गया है कि 48 बुक्स 114 crayons 141 नोटबुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्कूल चिल्ड्रेन इक्वली। मतलब 78 बुक्स था, 114 crayons था एंड 141 क्या था, नोटबुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्कूल चिल्ड्रेन इक्वली। मतलब इतना सारा चीज सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ठीक है। इट वॉज फाउंड दैट 6 were लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड इन ईच, मतलब सब में से 6 अनडिस्ट्रीब्यूटेड रह गया, ठीक है, सब में से 6 अनडिस्ट्रीब्यूटेड रह गया। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कितना सारा बच्चे थे वहां पे, वो तुमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन देख के तुम्हारा दिमाग का लॉजिक, तुम्हारा दिमाग का कंसेप्ट सब एक दूसरे के साथ कबड्डी खेलने लग जा रहे हैं, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे कि सर ये कौन सा चैप्टर का है, कैसे आ गया यहाँ पे, क्या क्या, तुम लोग सोचने लगोगे। तो मैंने तुम लोगों को जो परसेंटेज चैप्टर करा रहा था वहां पे मैंने एक चीज बोला था कि अगर तुम ये एसएससी बैंकिंग का तैयारी कर रहे हो, रेलवे का तैयारी कर रहे हो, एक चीज याद रखना, ये जो नंबर सिस्टम वाला जो चैप्टर है ना, ये बहुत ही गंदा चैप्टर है। कुछ भी क्वेश्चन हो जाए, कुछ भी क्वेश्चन अगर तुम क्लेम करते हो कि कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है, वो लोग डायरेक्टली क्या कर देंगे, उसको नंबर सिस्टम पे ब्लेम कर देते हैं यहाँ पे। वैसा ही ये चीज भी तुम्हारा नंबर सिस्टम का अंदर ही आएगा, ठीक है। अब इसको करना कैसे, देखो टोटल कितना था, 78 बुक्स था, लेकिन क्या बोला गया, 6 बच गया। तो 78 में से 6 बच गया तो कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, 72 डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। बात समझ में आ रहा है, कितना था तुम्हारा 78, उसमें से क्या बोला, 6 was left in each, दैट मीन्स कितना होगा, 6 माइनस का होगा 72 हो जाएगा। नेक्स्ट इफ आई गो फॉर 114, उसमें से 6 चले जाने से कितना बचेगा, सीधा सा बात है भाई 108 बचेगा। तो यहां पे लिख दो तुम्हारा 108, ठीक है। लास्ट में क्या है 141 से 6 जाने से कितना होगा, 1 जाएगा, 40 होगा, 5 जाएगा, 135 होगा, बचेगा कितना भाई मेरे यहाँ पे 135 बचेगा, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे सर इतना तो कर लिया, अब करना क्या है यहाँ पे, तो अब कुछ नहीं करना, इसका HCF लेना है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर HCF तो हम लोग क्लास 4-5 में करते थे, अब यहाँ पे करने का मन नहीं है। तो भाई कौन बोल रहा है तुमको HCF करने के लिए, सीधा सीधा ऑप्शन से ट्राई करके देखो ना, ऑप्शन से किसी से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। देखो 12 से 108 जाएगा, 12 से 108 जाएगा, 72 भी जाएगा, ये तो नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर 13 से देखोगे नहीं जाएगा, 8 से देखोगे तो 8 से ये जाएगा, नहीं ये भी नहीं जाएगा, 8 से बस ये जाएगा, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो सीधा सीधा बात क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्योंकि 9 से ये भी जा रहा है, 9 से ये भी जा रहा है और 9 से ये भी जा रहा है। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला 9 से ये जा रहा है, तो भाई मेरे इसके लिए तुमको डिविजिबिलिटी रूल याद करना पड़ेगा। अगर डिविजिबिलिटी रूल याद नहीं है तो डिवाइड करके देख लो कि क्या आता है इसका आंसर, ठीक है। देखो 5 + 3 कितना हो रहा है 8, 8 + 1 कितना हो रहा है 9, तो सम ऑफ द डिजिट शुड बी इक्वल टू 9 और ए डिविजिबल ऑफ 9, तभी जाकर वो 9 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो सीधा सा बात ये 9 से डिविजिबल हो रहा है, दैट मींस तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 9। सो 9 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या सीखने को मिला, इस क्वेश्चन में हम लोग को यह सीखने को मिला कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जो चीज रिमूव करने को बोला उसको रिमूव कर देना और नंबर का क्या कर लेना है, HCF ले लेना है, ठीक है। अब HCF लेने का तो तुमको प्रोसेस पता है यहाँ पे, लेकिन मैं वो प्रोसेस बताऊंगा नहीं यहाँ पे। क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि रिवीजन क्लास है और रिवीजन क्लास में जितना जल्दी कर सके उतना जल्दी हम लोग चीज को निपटाएंगे। बात समझ में आ गया। चलो अगर ये चीज समझ में आ गया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है। आई टेक ए बुक फ्रॉम ए लाइब्रेरी कंटेनिंग कितना 378 पेजेस टू बी रिटर्न इन ए वीक्स टाइम। मतलब मैं लाइब्रेरी से एक बुक लेता हूं और बुक में कितना है 378 पेजेस है और मुझे ये बुक एक हफ्ते बाद रिटर्न करना है, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इफ आई कैन रीड, ये रेड क्या, अच्छा आई कैन रीड, अरे छोड़ो गोली मारो इंग्लिश को, एनटीपीसी में कोई इंग्लिश नहीं है, इतना समझ के रखो। बोला गया है कि 14 पेज इन एन आवर फॉर 3 आवर्स डेली। मतलब क्या करता है वो 14 पेज पढ़ पाता है और कितना में 1 घंटे में 14 पेज पढ़ पाता है और एक दिन में कितना घंटा पढ़ता है वो 3 घंटा पढ़ता है। बहुत बढ़िया, ये भी समझ लिया मैंने। फॉर हाउ लॉन्ग शुड इट बी रिन्यूड सो दैट ही कैन रीड द बुक फुल्ली। मतलब मैंने एक बुक लिया, मैं दिन में क्या करता हूं, दिन में 3 घंटा पढ़ता हूं और हर घंटा 14 पेज पढ़ता हूं, ठीक है। अब मुझे देखना है कि ये एक हफ्ता में बुक कंप्लीट होता है कि नहीं होता है। अगर हो जाता है बहुत बढ़िया, अगर नहीं होता है तो कितना दिन मुझे एक्स्ट्रा लेना है वो तुमको यहां पे बताना है। बात समझ में आ रहा है। तो अब इसको क्वेश्चन को धीरे धीरे करते हैं। देखो 1 घंटे में कितना पढ़ लेता है वो 14 पेज पढ़ लेता है और एक दिन में कितना पेजेस पढ़ता है, एक दिन में वो 3 घंटा पढ़ता है। तो 3 घंटे में कितना पेजेस हो जाएगा, सीधा सा भाई बात यहाँ पे हो जाएगा कितना 43 क्यों लिख रहा हूँ भाई, 42 होगा ना। देखो मल्टीप्लिकेशन टेबल भी दिमाग से निकल जा रहा है। कितना हो जाएगा तुम्हारा 42 पेजेस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। मतलब एक दिन में वो कितना पेजेस पढ़ ले रहा है इन 1 डे वो कितना 42 पेजेस पढ़ ले रहा है। लेकिन तुमको कितना उसको पढ़वाना है यहाँ पे, वो तुम्हारा यहाँ पे कितना
378 पेजेस। तो एक दिन में अगर 42 हो रहा है, एक दिन में 42 हो रहा है तो कितना दिन में कंप्लीट हो जाएगा वो देखना है, ठीक है। तो सीधा सीधा बात है भाई, यहाँ पे 378 लिख दो और उसको किससे डिवाइड कर लो, 42 से डिवाइड कर लो, ठीक है। तो उतना नंबर ऑफ डेज लगे, एक दिन में 42 पेज, टोटल कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा वो तुमको देख लेना है। तो कैंसलेशन करके देखते हैं किससे जाएगा ये। 42 से डायरेक्ट जा रहा है क्या ये? 42 4 टाइम्स 42, 8 2 है, 8 है, 9 टाइम्स 9 2, हाँ ये 9 टाइम्स ही जा रहा है सीधा सीधा 9 टाइम्स। उसको कितना दिन लग जाएगा? 9 डेज लग जाएगा, ठीक है। उसको कितना डेज लगेगा? 9 डेज लगेगा। अब 9 डेज देख के तुम लोग का दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर 9 डेज तो ऑप्शन में ही नहीं है तो कैसे करेंगे। तो भाई मेरे क्वेश्चन में क्या बोला था वो भी देखो ना, हाउ लॉन्ग शुड इट बी रिन्यूड सो दैट ही कैन रीड द बुक कंप्लीटली। मतलब एक हफ्ते के लिए बुक लिया गया, अब कितना एक्स्ट्रा दिन के लिए इसको रिन्यू कराना है। तो सीधा सा बात है भाई, एक हफ्ते में होता है 7 दिन, एक हफ्ता में होता है 7 दिन, लेकिन वो बुक पढ़ने में लग गया इसको 9 दिन। कितना दिन एक्स्ट्रा लग रहा है? प्लस 2 डेज एक्स्ट्रा लग रहा है। अब तुमको ही बताना था कितना दिन एक्स्ट्रा, तो 2 डेज एक्स्ट्रा। 2 डेज कहां पे दिख रहा है? 2 डेज मुझे ऑप्शन नंबर डी पे दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसके लिए ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। बात समझ में आया कि नहीं? क्लियर हो गया ये वाला चीज? चलो भाई, अगर ये चीज क्लियर हो गया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया यहाँ पे। ए भाई ये क्वेश्चन देख के तुमको आंसर कर लेना चाहिए, और ये हर पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, हर पेपर में। आई थिंक जितना जब से हम लोग ये सीरीज चलते आ रहा है तब से हर पेपर में क्वेश्चन आया ही आया है। क्या बोला गया देखो, बाय सेलिंग 20 साइकिल विनय इन अकर्स अ लॉस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 2 साइकिल, फाइंड द लॉस परसेंटेज। क्या है क्वेश्चन है क्या? बोलो, सीधा सीधा बात बोला गया कितना लॉस हुआ है। लॉस का मतलब क्या होता है? लॉस का मतलब होता है CP माइनस SP इज इक्वल टू कितना? लॉस। यही होता है, सिंपल सा बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। अब क्या बोला? बाय सेलिंग 20 साइकिल्स, मतलब कितना साइकिल बेचा उसने? 20 साइकिल, मतलब 20 SP हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 20 साइकिल बेचने के लिए उसके पास 20 साइकिल होना भी पड़ेगा। मतलब अगर मान लो ये मार्कर में बेचता हूं किसी को, उसके लिए मुझे इसको लाना पड़ेगा ना। मैं अगर लाऊंगा तभी जाकर इसको बेच पाऊंगा, अगर मेरे पास कुछ है नहीं तो मैं क्या बेचूंगा उसको, ठीक है। सपना तो बेच नहीं पाऊंगा ना। तो बस सही चीज यहां पे हो रहा है। वही चीज यहां पे 20 वो क्या कर रहा है? बेच रहा है। अगर वो 20 बेच रहा है दैट मींस 20 उसके पास होगा, और 20 होने के लिए 20 वो खरीद के लाएगा। तो 20 CP माइनस 20 SP इज इक्वल टू लॉस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 2 साइकिल। लॉस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 2 साइकिल। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 2 SP हो जाएगा। बात समझ में आ गया? सीधा सा बात, यहां पे लिखो 220 CP और यहां पे कितना हो जाएगा? 22 SP हो जाएगा, ठीक है। CP बाई SP विल बी इक्वल टू 22 बाई 20। ये कितना है? 11 और ये कितना? 10। मतलब क्या हो रहा है? 11 में खरीद रहा हूं, 10 में बेच रहा हूं। कितने का लॉस हो रहा है भाई मेरे? यहाँ पे 1 का लॉस हो रहा है। बटे में कौन सा आएगा? बटे में यहाँ पे 11 आएगा इंटू 100। सीधा सा बात, इट कैन बी रिटन एज 9 1/11%। और 9 1/11% कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? 9 11% मुझे किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया भाई मेरे, यहाँ पे ये 1 नहीं होना था, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, व्हिच सेज दैट 9 1/11% विल बी द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रहा है? अब ये क्वेश्चन में क्या समझने लायक चीज है, यहां पे बस सिंपल सा कंसेप्ट समझना है कि अगर मैं 20 चीजें बेच रहा हूं, मेरे पास 20 चीजें होना भी चाहिए, ठीक है। अगर मैं 20 पेन बेच रहा हूं तो 20 पेन मेरे को खरीद के लाना पड़ेगा। बस वही चीज, ही इज सेलिंग कितना? 20 साइकिल। 20 साइकिल अगर बेच रहा है तो 20 साइकिल खरीद के भी लाएगा। ऐसा तो नहीं है कि हवा में बेच दे रहा है वो चीज। बात समझ में आ रहा है? बस वही कंसेप्ट यहां पे लगा, आंसर आ गया। क्लियर हो गया? चलो भाई, अगर एक चीज क्लियर हो गया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन है क्या? कहाँ गया? अच्छा पूरा क्वेश्चन आया। यश सेल्स वेजिटेबल एट 40 रुपीज पर केजी एंड इनक्वायर्स अ लॉस ऑफ 10%। मतलब 40 रुपया करके वो पर केजी को बेचता है, तभी भी उसको क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। कितने का लॉस हो रहा है? 10% का लॉस हो रहा है। इफ इज टोटल लॉस इज 144, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वेजिटेबल सोल्ड? कितना वेजिटेबल उसने सोल्ड किया है। सीधा सा बात है, क्वेश्चन इतना वो नहीं है, इतना लेंथी क्वेश्चन में जाना ही नहीं है। देखो 10% का लॉस हुआ है, 10% का वैल्यू दे दिया गया, मतलब 10% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10% का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 144। तुमको क्या चाहिए? 100% का वैल्यू। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आप 100% का वैल्यू क्यों निकाल रहे हो यहाँ पे? 100% का वैल्यू मैं इसीलिए निकाल रहा हूं यहाँ पे क्योंकि मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए CP, और CP हमेशा क्या होता है? CP हमेशा 100 हो जाता है। तो यहाँ पे CP का वैल्यू कितना हो जाएगा? CP का वैल्यू तुम्हारा 100 हो जाएगा। अब कितने का लॉस बोला गया है यहाँ पे? 10% का लॉस बोला गया। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा भाई मेरे यहाँ पे? सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू CP कितना था? 1440 हो जाएगा, ठीक है। कितने का लॉस हुआ? 10% का लॉस हुआ। 10% का लॉस का मतलब कितना होता है? इट विल बी इक्वल टू 9/11,
10 लॉस हुआ है ना, 1/10 लॉस हुआ मतलब 9/10 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल कर लेता हूँ, अब देखता हूँ कितना आ रहा है आंसर। 36 का 6 आएगा यहाँ पे, 36, 37, 38, 39, 9 आएगा यहाँ पे, ठीक है। 9 1 9, 10, 11, 1296। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया तुम्हारा? 1296 हो गया, ठीक है। मतलब उसके बाद जितना क्वांटिटी था उसको इतना में उसने बेच दिया। अब तुमको क्या निकालना है? तुमको अभी निकालना है कि कितना क्वांटिटी उसने बेचा है। तो सीधा सा बात है भाई, उसका वेजिटेबल कितने में था? 40 रुपीज पर केजी था, और उससे कमाया कितना उसने? 1296। तो तुमको अगर क्वांटिटी निकालना है तो क्या करोगे? 1296 को सीधा सीधा 46 से डिवाइड कर दो, 46 नहीं 40 से डिवाइड कर दो। सिंपल सा बात है, कैंसिल करो, किससे जाएगा? 4 से जाएगा ना, तो 4 से नीचे आएगा 10, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 4 6 ज़ा 4, 4 ज़ा 16, 4 ज़ा 16। यहाँ पे डेसिमल बैठाना अभी नहीं, बाद में बैठाऊंगा, ठीक है। तो नीचे 10 है, दैट मीन्स इट कैन बी रिटन एज 32.4 kg, 32.4 kg। और ये कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? ये मुझे ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कुछ बच्चे ऐसा होंगे यहाँ पे कि बोलेंगे कि सर यहाँ तक तो समझ में आपने 40 से क्यों डिवाइड किया उसको, आपने 40 से इसको क्यों डिवाइड किया? तो देखो मेरे भाई, यहाँ पे उसने 40 रुपया करके प्रति किलो बेचा है, प्रति किलो बेचा है, तब जाके उसको इतना का मिला है, दैट इज 1296 मिला है। अब तुमको बताना कि कितना केजी बेचा है, तो टोटल जो कमाया वो और पर केजी का प्राइस उसको डिवाइड कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि मान लो तुम गए बाजार, 1000 रुपए का चावल लेके आ गए, क्या कहिए? 1000 रुपए का चावल लेके आ गया, ठीक है। और 1 किलो चावल का प्राइस था तुम्हारा 10 रुपीज, 1 किलो चावल का प्राइस था तुम्हारा 10 रुपीज। अगर तुम्हारा मम्मी तुमसे पूछती है कि कितना किलो चावल लाया, तुम बोलोगे क्या? 1000 किलो चावल लाया, ये करके बैठ जाओगे? ऐसा तो नहीं बोलोगे ना, तुम बोलोगे कि नहीं सर मुझे तो नहीं पता, लेट मी कैलकुलेट। तुम कैलकुलेट करोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे? 1000 रुपए तुमने खर्चा किया, तो 1000 रुपए यहाँ पे लिखोगे। पर किलो का प्राइस कितना था? 10 रुपीज करके था, 10 रुपीज से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। मतलब तुमने 100 kg घर लेके आए हैं। वही वाला सेम कंसेप्ट यहाँ पे लगा है। बात समझ में आ रहा है? तो इसीलिए ये सब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं क्वांट है, या फिर हम तुम लोग बोल सकते हो लॉजिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा प्रैक्टिकल लॉजिक लग रहा है, और यही वाला चीज जो एग्जामिनर है वो ट्राई करना चाहता है कि तुम्हारे पास है कि नहीं है, ठीक है। उसके कारण ही तुम्हारा सिलेक्शन होगा, और अगर तुम्हारे पास ये है तभी जाके तुम गवर्नमेंट को एफिशिएंट बना पाओगे। बात समझ में आ रहा है? तो इतना आसान तो हर कुछ होता नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो लगाओ दिमाग, आंसर निकालो और देखते कि ये वाला क्वेश्चन में क्या बोला गया। ए भाई, ये क्वेश्चन है क्या? A trader sells 2 articles for 1875 each. वाओ, मतलब 2 आर्टिकल को बेचता है और हर आर्टिकल का प्राइस कितना आ रहा है? 1875 आ रहा है। He gains 20% on one and 25% on another. What is the value of the loss? तुमको लॉस का वैल्यू निकालना है, सीधा सा बात इतना ही है ना। तो सीधा सीधा क्वेश्चन को करते हैं, कैसा करना है? दोनों को एसपी निकाल के करे क्या? नहीं, एसपी नहीं निकालते, शॉर्टकट तरीके में करते हैं। बेसिक में नहीं जाते, बेसिक में बहुत लंबा पड़ जाएगा, एकदम बेसिक मेथड से करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं उसका सीपी को, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग एसपी को। एसपी बोल के 25 लिख रहा हूँ, देख रहा हूँ दिमाग एकदम काम नहीं कर रहा है मेरा, ठीक है। पहले केस में कितना आ रहा है? गेन ऑफ 25%। सीधा सा बात भाई, गेन ऑफ 25% मतलब कितना? 1/4। 1/4 का मतलब इट कैन बी रिटन एज 5/4, मतलब सेलिंग प्राइस 5, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 4। पहला वाला निपट गया। दूसरा वाला क्या बोला गया? एंड 25% लॉस। 25% क्या हो जा रहा है? लॉस हो रहा है, मतलब 4 तो रहेगा, लॉस का मतलब कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर तुम क्वेश्चन को देखोगे ध्यान से, वहां पे क्या बोला गया? दोनों आर्टिकल को 1875 में बेचा गया, मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए था कि नहीं? दोनों का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए था। लेकिन अगर तुम यहां पे देखोगे, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम तो है ही नहीं। एक में 5 है, दूसरे में 3 है। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारा ही बनता है ना कि उसका सेलिंग प्राइस को क्या करूं? सेम करूं। तो उसका सेलिंग प्राइस को सेम करने के लिए क्या करोगे? उसका सेलिंग प्राइस को सेम करने के लिए दोनों तरफ से देखो, ये तुम्हारा 5 है, ये तुम्हारा 3 है। 5 का और 3 का टेबल में कौन सा वैल्यू कॉमन आता है? 15 कॉमन आता है। दैट मीन्स इसको तुम कर दो 3 से मल्टीप्लाई, इसको कर दो तुम 5 से मल्टीप्लाई। तो 5 3 = 15, 5 3 = 15, तुम्हारा सेलिंग प्राइस सेम आ जाएगा। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर सीपी का क्या होगा? सीपी का कुछ नहीं होगा भाई मेरे, सीपी एज इट इज रहेगा, क्योंकि सीपी के बारे में कुछ मेंशन किया ही नहीं गया है यहाँ पे, ठीक है। अब बस कैलकुलेशन करके देखते हैं कि आंसर कितना आता है। यहाँ पे आएगा 4 3 कितना आएगा? 12 बैठा दो। 5 3 कितना आएगा? 15 बैठा दो। यहाँ पे कितना आएगा? 20 आएगा, 20 बैठा दो। यहाँ पे कितना आएगा? 15 आएगा, 15 बैठा दो, ठीक है। अब ओवरऑल कितना आ जाएगा? 15 + 15 30, और यहाँ पे कितना आएगा तुम्हारा? 32। मतलब
उसका टोटल सीपी था 32 और उसका टोटल एसपी था कितना 30, मतलब कितने का, 2 का लॉस हो रहा है। अब तुमको यही 2 यूनिट का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ये करने से पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको बताना पड़ेगा कि उसको रियल वैल्यू कितना है। अब बोलोगे सर इसको किसके साथ कंपेयर करें, एसपी के साथ कंपेयर करें, तो हाँ भाई एसपी के साथ कंपेयर करना है, क्योंकि एसपी का वैल्यू वहां पे दे दिया गया। अब क्या करेंगे, कुछ बच्चे यहां पे एसपी के साथ इसको कंपेयर करेंगे। तो एसपी का वैल्यू कितना था तुम्हारा 30 यूनिट्स था, और 30 यूनिट्स का वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा 1875 हो जाएगा। और भाई अगर तुम ऐसा कैलकुलेट कर रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो। क्यों गलत कर रहे हो, क्योंकि ये तुम्हारा ईच एक आर्टिकल का प्राइस था। अगर तुम देखोगे यहां पे तुमको पता चलेगा ईच बोला गया, एक आर्टिकल का प्राइस था। तुमको दोनों का चाहिए, क्योंकि तुमने दोनों को ऐड करके निकाला ना, तो दोनों का चाहिए होगा। तो दैट मीन्स यहां पे क्या हो जाएगा, सीधा सीधा इसको क्या कर लो, ऐड कर लो। दैट इज 1875 को क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, या फिर दोनों बार ऐड कर दो। देखो 10 आएगा, 14 15 आएगा, 16 17 आएगा, 3 1 3 2 1 2 3 3750 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे ये वाला वैल्यू नहीं होगा, यहाँ पे कितना होगा 3750 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 3750 आ जाएगा, ठीक है। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 3750 डिवाइडेड बाई 30। अब क्वेश्चन का डिमांड क्या है, देखो भाई मेरे क्वेश्चन का डिमांड है तुमको लॉस निकालना है, और लॉस कितना यूनिट का आया था, 2 यूनिट का आया था, तो 2 यूनिट का वैल्यू निकाल लो। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 3750 डिवाइडेड बाई 30 इंटू कितना 2। 0 से 0 गया, 3 कितना टाइम्स, 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15, विच विल बी इक्वल टू कितना 250। मतलब उसको कितने का लॉस हुआ था, 250 का लॉस हुआ था। और 250 का लॉस कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 250 का लॉस मुझे ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ रहा है। अब ये क्वेश्चन को करने में इतना लेंथी क्यों लगा, क्योंकि मैंने ईच एंड एवरी स्टेप तुमको यहाँ पे बता के दिया, ठीक है। अब तुम लोग एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो एकदम चिल्ड होकर चुपचाप बैठाना, आंसर निकल जाना, ठीक है। और इधर उधर से बुक से तुमको देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां पे बहुत लेंथी प्रोसेस दिया गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा कंसेप्ट लगाओ, एकदम 2 मिनट में मैगी जैसा तैयार हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन। बात समझ में आ गया। चलो भाई अगर ये चीज समझ में आ गया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पे। शॉपकीपर परचेज 10 kgs ऑफ राइस एंड 20 kgs ऑफ शुगर फॉर 75 and 85 rupees per kg respectively. On selling he gains 20% on rice and 10% of sugar. What is the total sale price? सीधा सा बात है, तुम्हारा होमवर्क रहेगा। दिस क्वेश्चन विल बी योर होमवर्क। अब ये होमवर्क देने का रीजन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कंसेप्ट नहीं लगने वाला है, यहाँ पे तुम्हारा प्रैक्टिकल लॉजिक लगने वाला है, सीधा सीधा लॉजिक लगने वाला है, ठीक है। वो लॉजिक निकालो, आंसर निकालो और बताना मुझे इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। इसका आंसर क्या होने वाला है, देखो मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देख लो एक बार, यहाँ पे ऑप्शन होगा इसका सब, ये वाला तुम्हारा ऑप्शन रहेगा और ये तुम्हारा आंसर रहेगा। और जो जो वीडियो देख रहा है तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। बात समझ में आ रहा है। चलो भाई अगर ये चीज समझ में आ गया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आज का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है, और क्या बोला गया वो देख लेते हैं, ठीक है। ए ट्रेडर बॉट 10 kgs ऑफ राइस फॉर ₹400 per kg. He sold half quantity of it at 20% का लॉस एंड रिमेनिंग एट 10% का प्रॉफिट. What is the net profit? What is the net profit or loss in percentage? ठीक है, सीधा सा बात है भाई। अब देखो यहाँ पे मैं सीधा सीधा बोल दूंगा इसका आंसर कितना होगा। 20 और 10 आ गया, ठीक है, तो 25% हो जाएगा। 5% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अब भाई क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं था। अब मैं बोलूंगा उसको करना कैसे है, ठीक है। देखो सीधा सा बात, क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्वेश्चन में तुम्हारा 20% का लॉस दिया गया और यहाँ पे 10% का प्रॉफिट दे दिया गया, ठीक है। अब करोगे कैसे इस चीज को, देखो सीधा सा बात है भाई, यहाँ पे इसको सक्सेसिव लगा सकते हैं क्या, लगा लेते हैं सक्सेसिव। -20 + 10 -200 डिवाइडेड बाय कितना 100। 0 से 0 गया, यहाँ पे बचेगा कितना 2 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा -10 बचेगा, -2 12%। रुक जाओ, इसमें सक्सेसिव क्यों लगा रहा हूँ मैं भाई, यहाँ पे सक्सेसिव थोड़ी ना लगेगा। हाफ क्वांटिटी इतना में, हाफ क्वांटिटी इतना में, ठीक है। तो 20 30 50 10 से डिवाइड 10 kg of sugar at 400 rupees. He sold half the quantity at 20% loss and remaining at half. अगर बेचा तो हाफ बचा, ठीक है। सीधा सा बात है भाई, इतना 10 kg था,
ठीक है, हाफ बोला गया, हाफ मतलब कितना होगा 5 हो जाएगा, इसका हाफ मतलब कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 kg, यहाँ पे भी 5 kg। हाफ kg में कितने का प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा था 20 माइनस 20% का लॉस हो रहा था, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था 10% का। ठीक है, अब देखो तुमको तो ये चीज़ पता ही होगा कि डायरेक्टली हमको लेने का जरूरत नहीं पड़ता है, मैं उसका रेशियो भी ले सकता हूँ, 1:1 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये हो जा रहा है तो टोटल तुम्हारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 20% का लॉस हो जा रहा है यहाँ पे, और प्लस 10% का क्या हो जा रहा है, प्रॉफिट हो जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस विल बी इक्वल टू 20 + 10 डिवाइडेड बाय कितना था, 1 यूनिट यहाँ पे, 1 यूनिट यहाँ पे, टोटल कितना होगा 2 यूनिट हो जाएगा, which will be equal to -10/2, which will be equal to कितना -5%। और -5% का मतलब क्या हो रहा है, लॉस ऑफ 5%। ठीक है, अब कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसे भी होंगे कि बोलेंगे कि सर क्वेश्चन में तो बहुत कुछ दिया हुआ था, आपने तो इसको चुटकी में कर लिया, कैसे? तो देखो भाई मेरे, ये 10% दिया गया, इसका भी कोई काम नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हाफ हाफ बोल दिया गया। हाफ हाफ बोल दिया गया मतलब कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हाफ लो, यहाँ पे हाफ लो, आखिर में तो कैंसिल होकर 1 ही तो होना है ना, खत्म। नेक्स्ट यहाँ पे 400 दे दिया गया, ये 400 का भी कोई काम नहीं है, ये तुमको अंधेरे में रखने के लिए दिया गया है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में परसेंटेज दिया गया, आंसर भी तुमको परसेंटेज में चाहिए। तो जब भी परसेंटेज में दिया गया हो और आंसर भी तुमको परसेंटेज में चाहिए होता है, रियल वैल्यू का जरूरत ही नहीं पड़ता। जैसे कि यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा, मैंने रियल वैल्यू का यूज ही नहीं किया। बात समझ में आ रहा है? तो एग्जामिनर का मेंटेलिटी को समझो, ठीक है, देखो कि इसको तुमको क्या कराना चाहता है और तुम क्या कर रहे हो वहां पे। ये डिफरेंस अगर तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा ना, सिलेक्शन लेने से कोई तुमको रोक नहीं पाएगा। बात समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया ये वाला चीज? चलो आज के क्लास में के लिए इतना ही रहने देते हैं। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ, एंड बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना क्योंकि तुम्हारा एग्जामिनेशन बहुत जल्द होने वाला है। ठीक है, सो बाय एवरीवन।